देवनगर के बाहर सदियों पुरानी एक हवेली है। कहते हैं वहां प्रतिमा नाम की रूह भटकती है, जिसे उसके सैनिक प्रेमी ने धोखा दिया था। हर रात वो उसी वादे की तलाश में लौटती है, और जो भी उसके दरवाजे तक पहुंचे वो कभी वापस नहीं लौटता। कल रात दो लड़कों ने उस हवेली में कदम रखा। एक का नाम था आर्यन। तुम लौटे क्यों नहीं? शाम ढल चुकी थी। आर्यन और सौरभ, जो प्राचीन रहस्यों और इतिहास में रुचि रखने वाले छात्र थे, एक लंबी यात्रा के बाद एक सुनसान सड़क पर चल रहे थे। वे शहर से दूर देवनगर गांव की ओर आए थे। उनका मकसद था गांव के बाहर एक सदियों पुरानी परित्यक्त राज हवेली की छानबीन करना, जिसके बारे में उन्होंने कई अजीब अफवाहें सुनी थी। सौरभ, ये जगह तो देखकर ही रोंगटे खड़े हो रहे हैं। ये हवेली सचमुच बहुत पुरानी लगती है। मुझे लगता है कि इसके नीचे कोई पुराना राज दबा है। हाँ आर्यन, हम सही जगह पर आए हैं। हम यहाँ केवल सच्चाई जानने आए हैं, लेकिन गांव वालों ने कहा था कि रात को यहाँ अजीब आवाजें आती हैं, जैसे कोई मासूम आत्मा रो रही हो। कहते हैं ये हवेली प्रतिमा की रूह से शापित है। प्रतिमा? कौन थी प्रतिमा? एक स्थानीय कहानी है। कहते हैं बरसों पहले प्रतिमा नाम की एक लड़की यहाँ रहती थी। वो एक सैनिक से प्यार करती थी, जिसने युद्ध से लौटने का वादा किया था, लेकिन वो सैनिक कभी नहीं लौटा। प्रतिमा ने विरह में इसी हवेली में आत्महत्या कर ली। लोग कहते हैं वो धोखा देने वाले हर अजनबी पुरुष से बदला लेती है। बदला? ये सब बकवास है। हम यहाँ ऐतिहासिक साक्ष्य ढूंढने आए हैं, भूत प्रेत नहीं। विश्वास करो या ना करो, मेरे प्रोफेसर के दोस्त ने बताया था। एक बार रात को वो अपने दोस्त के साथ यहाँ से गुजर रहा था। वो हवेली के इतिहास की जांच करने आया था। उसने एक कमरे की खिड़की में गुलाबी रोशनी देखी, और अगले दिन से उसका दिमाग अस्थिर हो गया। वो हमेशा किसी सैनिक की यूनिफॉर्म और टूटे वादे के बारे में बड़बड़ाता था। शायद डर के मारे ऐसा हुआ होगा। चल अंदर चलते हैं। हमें उस सैनिक और प्रतिमा के बारे में कुछ तो ढूंढना ही होगा। ये तो ऐसा ही लगता है जैसे सदियों से बंद रहस्य हमारा इंतजार कर रहा था। जैसे ही वे अंदर घुसे, हवेली के अंदर का सन्नाटा बहुत गहरा था। धूल और जाले हर जगह थे। अचानक उन्हें हवेली के सबसे ऊपरी कमरे से मध्यम टूटी हुई चूड़ियों की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। ये रात के इस वक्त हवेली में कौन चल रहा है? शायद कोई जानवर हो। हवा में दरवाजा हिल रहा होगा। हवा में चूड़ियां नहीं बजती, ये कुछ और है। प्रतिमा की कहानी याद आ रही है। डरपोक मत बनो, चलो देख कर आते हैं। हमें सच्चाई जाननी है कि नहीं? चलो मेरे साथ। मेरा यकीन है कि कोई गांव वाला हमें डरा रहा है, ताकि हम यहां से चले जाएं। दोनों धीरे धीरे उस कमरे की ओर बढ़े। सीढ़ियां भयानक रूप से चरमरा रही थी। ऊपर पहुंचकर कमरे में केवल एक पलंग था, जो पूरी तरह से टूटा हुआ था। वहीं दीवार में एक सैनिक की फोटो लगा हुआ था। ये देखो सौरभ, ये तस्वीर शायद उस सैनिक की हो जिसने प्रतिमा को धोखा दिया। तभी उनके ठीक पीछे कमरे की दीवार पर गुलाबी रोशनी चमकने लगी, और एक औरत की धुंधली परछाई दिखाई दी। तुम यहाँ क्यों आए? मेरे इंतजार को तोड़ने क्यों आए? आवाज सुनते ही दोनों चीखकर वहां से भाग खड़े हुए।
अगले दिन सुबह वे हवेली से दूर एक चाय की दुकान पर बैठे थे। आर्यन, कल हमने उसे देख लिया। वो प्रतिमा थी। हम सच में बचकर आए हैं। इस हवेली का इतिहास सचमुच भयानक है। हाँ सौरभ, उसका दर्द, उसकी आवाज। हमें कुछ और ढूंढना होगा। शायद तहखाने में कुछ सबूत मिले। तभी दुकान का मालिक चाचा धर्मपाल उनके पास आया। बच्चों, तुम लोग राज हवेली गए थे। तुमने उसका साया देखा? हाँ चाचा, हमने एक परछाई और एक सैनिक की तस्वीर देखी। तुम दोनों ने उसे छेड़ दिया। प्रतिमा की आत्मा को शांति नहीं मिली क्योंकि वो सैनिक वादा तोड़कर युद्ध से लौट आया था, लेकिन उसने किसी और औरत से शादी कर ली। प्रतिमा को ये पता चला और उसने यहाँ आत्महत्या कर ली। वो वादा तोड़ने वाले हर पुरुष से नफरत करती है। क्या? तो वो सैनिक वापस आ गया था? हाँ बेटा, और अब वो प्रतिशोध लेने के लिए हर उस अजनबी पुरुष को अपना शिकार बनाती है जो उसकी दर्द भरी जगह पर कदम रखता है। उसी रात आर्यन और सौरभ गांव के एक छोटे से कमरे में आराम कर रहे थे। अचानक बाहर से एक दर्द भरा गाना सुनाई दिया। ये तो वही पुरानी लोरी है जो प्रतिमा गाती थी। ये वही आवाज है। वो हमें नहीं छोड़ेगी। वो हमें अब मार देगी। हमें यहाँ से भागना होगा, वरना वो हमें मार डालेगी। अब बचने का कोई रास्ता नहीं बचा। हाँ, अब चलो सो जाते हैं। सुबह उठकर सीधे शहर निकल जाएंगे। यहाँ और नहीं रुक सकते। वो दोनों डर के कारण सो जाते हैं। और अगले दिन बिना किसी को बताए उस गांव से भाग जाते हैं।